धीरे धीरे केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। डायरेक्ट हम लोग को ना मिल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, डायरेक्ट मिल गया। हम लोग ना आपको पढ़ा दिए, डायरेक्ट ऐसे मिला तो था नहीं। इसमें सबसे पहले आया था रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। और इसमें इसने प्रयोग किया गामा रेस का। किसका? गामा किरण का प्रयोग किया। गामा किरण का प्रयोग किया। और इसने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली चादर लिया, सोने की बहुत पतली चादर लिया और यहां से उसने गामा किरण को भेजा। तो देखा कि ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई, ज्यादातर गामा किरणें पार होकर चली गई। मतलब जितने 90% जो थी, 90% इस सोने की, किस चीज का ये था, परमाणु था, ये सोना का परमाणु, सोना। अरे जो महिला पहनती है सोना का परमाणु, सोना का परमाणु था। सर जी ऑनलाइन पार्टी तो बनती है यार, ऑनलाइन पार्टी देते, देखो केमिस्ट्री में तुमको पार्टी देते हैं, पढ़ो पढ़ो, देखो यहाँ पार्टी आएगा, ये भी पार्टी से कम नहीं है, तब मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो तो उसने परमाणु लिया। अब आपको ये लग रहा है ना परमाणु है यार, परमाणु का शकल देख लो हमेशा। जब भी परमाणु परमाणु एटम एटम बोलेंगे ना तो ये शकल आनी चाहिए, खूब ज्यादा लच्छादार रहेगा, बीच में एक नाभिक रहेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने देखना चाहा कि परमाणु में क्या है। तो किसी चीज को देखने के लिए अच्छा रास्ता पेनिट्रेट कर दीजिए, पेनिट्रेट मतलब छेद के जाइए उसमें। तो देखा कि सोचो 90% तो निकल गया। तो रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? खोखला है। और कहे में 90% तो चीर के निकल गया, 90% तो चीर के निकल गया, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो किरणें बीच से गई जा रही हैं वो भाग जा रही हैं साइड में। कहां भाग रही है भाई? साइड में भाग रही है। तो उन्होंने देखा कि लगभग 9% किरणें डाइवर्ट कर गई, मतलब कोई है जो उसको ढकेल दिया साइड में। तो उन्होंने कहा कि ससुरा अल्फा किरण जो होता है, क्या होता है? अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जस्ट हीट के बाद लाइट चैप्टर है, वहां पढ़ाएंगे आपको। तो अल्फा किरण पॉजिटिव होता है और इसको किसी ने लात मार के ढकेला है। इसका मतलब आप बताइए कि जो यहाँ बैठा है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अल्फा किरण पॉजिटिव होती है। जो किरणें इस पे डाला था रदरफोर्ड, वो बताइए जब ये बाहर भागा है, पॉजिटिव किरणों को डाइवर्ट किया है, तो यहाँ अंदर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धार्थ सिंह, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। अरे निगेटिव कैसे होगा यार? एक बात बताओ यार, ये पॉजिटिव किरण है, ये पॉजिटिव किरण है, अगर यहाँ निगेटिव रहता तो खींच लेता, भगाता क्यों? खींच लेता ना, भगाता क्यों? यहाँ पे खींच लेता, वो भगा दिया है। इसका मतलब भगाया है तो बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज क्या है? प्लस है। रदरफोर्ड धीरे धीरे वैज्ञानिक बनते जा रहा है। देखिए इसके बाद उसने क्या किया रदरफोर्ड कि एकदम ससुरा बीचवे में ठूस दिया है वो किरण को। बीचवे में ठूसा ना तो ये टकरा के वापस चला है। बीचवा में जब ठूसा तो टकरा के वापस चल गया। कैसे टकरा के वापस क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। उसने अंदर वाले इस भाग को बोला नाभिक। अंदर वाले इस भाग का नाम क्या बोला? नाभिक रख दिया। क्या नाम रखा? नाभिक रखा। और कहा कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाभिक साथ में साथ क्या होता है? ठोस होता है। अब देखिए ठोस कैसे? क्योंकि ठोस नहीं रहता, खोखला रहता तो पार हो जाता। तो जो बीच से गया है, टकरा के आया है, इस बेसिस पे कह दिया ठोस होता है। पॉजिटिव कैसे बोला? क्योंकि कुछ पॉजिटिव किरणें इसके पास से दूर भाग रही थी इसलिए पॉजिटिव बता दिया। और बीच वाले का नाम इसने कह दिया नाभिक होती है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन रदरफोर्ड अपने जीवन में यही गलती कर बैठे और दूसरों को मौका दे दिए। आप भी दूसरों को मौका मत दीजिएगा। रदरफोर्ड के बाद आया था गोल्डस्टीन। कौन आया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि रे रदरफोर्ड वाह कौन सी खोजा है रे? तो रदरफोर्ड कहा कि हम नाभिक खोजे हैं। नाभिक कहा कि ये है का
रदरफोर्ड के बाद जब गोल्डस्टीन आया ना, कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ई का किया, नाभिक को इसे खखोर के देखने लगा। खखोर के मतलब समझते, जब पकोट के देखने लगा, सोच रहा कौन ची है रे, इसको खखोर के देखने लगा। जब उसको खखोर के देख रहा था ना नाभिक को, तो उसमें से कुछ चीज मिला इसको, तो इसको इसे खखोर के देखा, निकाला। कह रही रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है ना, तो है कौन ची है? कहा कि काज नहीं, कौन ची कहाँ से मिला है? कह रहा कि तोरे नभिकवा में से मिला था, वही में से। कहा कि रे तुरी जी का मिला था। तो गोल्डस्टीनवा खुश हो गया, हमरो वैज्ञानिक बन गए, हम वही एगो नया चीज खोज दिए, हम भी नया चीज खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिया। क्या खोज दिया? प्रोटॉन खोज दिया। लेकिन ससुरा गोल्डस्टीन वो लोल था, वो कहता है कि हम नया चीज खोजे हैं, नया चीज खोजे हैं। रदरफोर्डवा उठा तो नाम रख दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड। प्रोटॉन को खोजा कौन? गोल्डस्टीन। नाम रखा था, किसने नाम रखा? रदरफोर्ड ने नाम रखा। समझ में आ गया? अल्फा स्कैटरिंग में गामा रेस क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, छेदने की सबसे ज्यादा क्षमता गामा की होती है, इसीलिए उसने गामा का प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा क्षमता उसने गामा क्या होती है इसलिए लिया था। आगे बढ़े, बताइए।